क्लास 12 डिटरमिनेंट 4.3 एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं यहाँ पे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस एट द गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे हमें मालूम है ट्रायंगल में 3 वर्टेक्सेस होते हैं, जहां पर हमें 3 वर्टेक्स की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 and 0, सेकंड की दी गई है 6 and 0 और थर्ड की दी गई है हमारे पास में 4 and 3। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारी x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये हमारी x3 y3 है, तो जब हम इसको डिटरमिनेंट में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस का, वो यहाँ होता है डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1, और यहाँ पे जो ऑल वैल्यूज 1 यहाँ पे क्या है, वो फॉर्मूले का ही हिस्सा होता है। तो यहाँ पे जो हमें कॉलम जो थर्ड कॉलम की जो वैल्यूज है, यहाँ पे हमें हमेशा 1 रखनी है। तो देयरफॉर जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हो जाएगी x1 x की वैल्यू, और जो हमारी कॉलम 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इनको हमें बाय एक्सपेंडिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अगर हम एलिमेंट्स को यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 into 0 minus 3 into 1, that is 1 minus 3. Similarly, minus 0 1 into 6 minus 4 into 1, that is 6 minus 4, plus 1 3 into 6 minus 4 into 0, that is 18 minus 0. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन यहाँ हो जाएगा हाफ माइनस 3 प्लस 18, दैट इज 15/2। तो देयरफॉर जो हमारे यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पे वर्टेक्सेस की वैल्यू दी है फॉर x1 y1 इज 2 and 7, x2 y2 फॉर 1 and 1 एंड x3 y3 दैट इज 10 and 8। तो इसको हम फॉर्मूले में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो नाउ अगेन इसको हम बाय एक्सपेंडिंग इसको जब सॉल्व करेंगे, तो अगर हम अगेन सिमिलर यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, तो हमारा कंडीशन हो जाएगी, जैसे हमें मालूम है एक्सपेंडिंग के लिए हमारी इस पे प्लस की साइन होती है, ये माइनस की साइन होती है और ये फर्दर प्लस की साइन होती है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 into 1 minus 8 into 1, that is 1 minus 8. Similarly, plus minus 7 1 into 1 minus 10 into 1, that is 1 minus 10, and plus 1 8 into 1 minus 10 into 1, that is 8 minus 10. ये हो जाएगा हमारा 1 minus 8 7 2 जा minus 14, 1 minus 10 minus 9 into minus 7, that is plus 63, 8 minus 10 that is minus 2 into 1 that is minus 2। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 16 प्लस 63, ये हो गया हमारा 47। नाउ हाफ इंटू 47 दैट इज 47/2 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शोज दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मतलब हमें ये बताना है कि जो ये लाइन है हमारी ए बी और ये सी, ये क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट है। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए हमको फॉर्मूला यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही यूज करना है। बस कंडीशन इसमें ये है कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू अगर हम 0 प्रूफ कर देते हैं, तो दैट मीन्स वो जो लाइन यहाँ पे पॉइंट से ए बी सी, वो क्या हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या हम बोल सकते हैं कि ए बी सी क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिमिलर उसी तरह से कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे ए हो जाएगा हमारा x1, b प्लस सी हो जाएगा हमारा y1, सिमिलरली b हो जाएगा हमारा x2, c प्लस a हो जाएगा y2, c हो जाएगा x3 और a प्लस b हो जाएगा हमारा y3। इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हमारा एक कंडीशन हो गई है अब डिटरमिनेंट की, जो हो जाएगी हाफ a b c, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b 1 1 1। अब हमें क्या करना है, इसको 0 प्रूफ करना है। तो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज हमारी देखी थी 4.2 एक्सरसाइज, जहाँ पे हमें इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे थे, तो वही चेंज हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे R2 में से R2 माइनस R1 करते हैं, मतलब अगर हम B माइनस A करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे C प्लस A माइनस B माइनस C करते हैं और 1 माइनस 1 करते हैं, तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा। तो देयरफॉर हमें चेंज करना है यहाँ पे R2 में और R3 में। तो ये हमारा R2 का हो जाएगा यहाँ पे A B प्लस C 1। हमने R1 को वैसा का वैसा लिखा है क्योंकि हम R1 में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कहाँ कर रहे हैं, R2 में और R3 में। तो ये दो वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया हमारा B माइनस A हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा दिया गया है C प्लस A
माइनस बी एन माइनस सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारे क्लास में ए माइनस बी। तो ये आ गया हमारा ए माइनस बी। सिमिलरली 1 माइनस 1 ये हो गया हमारा 0। R3 में भी हम इसी तरह से कर लेंगे तो हमें कंडीशन मिल जाएगी यहाँ पे C माइनस ए माइनस सी और 0। अब आप देखेंगे C माइनस ए और A माइनस बी यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो कॉमन निकल जाएंगे तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन A माइनस बी एंड C माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3। तो यहाँ पे हमने कॉमन A माइनस बी निकाला था और यहाँ दिया हुआ है B माइनस ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा -1, यहाँ 1 हो जाएगा। सिमिलरली हमने C माइनस ए कॉमन निकाला था और यहाँ दिया है A माइनस सी, तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा -1। तो इस तरीके से हमें ये डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक रो को अगर हम 0 करते हैं तो हमें ओवरऑल जो इक्वेशन है डिटरमिनेंट की वो 0 मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे -1 और ये +1 है। अगर हम इन दोनों में R3 माइनस अगर R2 कर दें, सिमिलरली यहाँ पे भी हम उस तरह से कर दें तो हमें यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो देयरफॉर R3 में हम R3 माइनस R2 कर देंगे तो जिससे हमें कंडीशन मिल जाएगी यहाँ पे 0 0 0 की, जिससे R3 के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। जब R3 के सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं तो दैट मीन्स ये डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हेंस ABC इज अ कोलिनियर, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट दी गई है, जो यहाँ पे दी गई है 4। हम सिमिलर फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, जो हमारा हो जाएगा K01 4 0 1 0 2 1। ये हो गई हमारी x की वैल्यूज, ये हो गई y की वैल्यू, और इसे हमें 1 लेना ही है कॉमन। अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो हमारी एरिया की जो वैल्यू है उसे हमें प्लस माइनस में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जनरली जब एरिया की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो उसे हम मोड में सॉल्व करेंगे, और मोड में जो भी वैल्यू आती है k की वो डिपेंड करेगी किस पे, जो हमारे इक्वल टू में यहाँ वैल्यू है, मतलब वो k पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसीलिए हम उसे इस डिटरमिनेंट में तो हम शो नहीं कर सकते प्लस और माइनस के साइन, तो इसीलिए जो हमारे पास स्क्वायर यूनिट की जो वैल्यू दी गई है हम उसे यहाँ पे प्लस माइनस के इसमें लेके फिर हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को आप भूल जाइए, और जैसे आप सॉल्व करते हैं हमारा एक्सपेंडिंग इन डिटरमिनेंट वाला जो कंडीशन, उसको ही आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ k 0 - 2 -0 4 -0 +1 8 -0। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पे -2k, और 0 से आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 0 ही होता है, और यहाँ हमें मिल जाएगा +8। तो नाउ ये हमारे पास वैल्यू आ गई है -k +4। अब जैसे नाउ अब हमारी जो k की वैल्यू है हम उन्हें दो तरीके से हमें फाइंड करना पड़ेगा। एक बार हमें प्लस लेके सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार माइनस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम माइनस लेके सॉल्व करते हैं तो जो हमारा कंडीशन हो जाएगी -k +4 इक्वल्स टू -4, दैट मीन्स k इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम -k +4 इक्वल टू 4 जब हम लेके करते हैं तो हमारी k की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे 0 आ जाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे k की दो वैल्यू मिल गई है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 and 2 and 3 and 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। अब हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है लाइन जॉइनिंग इक्वेशन को कंडीशन मान के। तो जैसे अगर हम यहाँ पे p x and y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग a and b, मतलब यहाँ पे हमारे पास a और b है, और यहाँ पे p कोई भी कंडीशन है, मतलब ये a और b, यहाँ पे p कोई भी पॉइंट है, या हम यहाँ पे भी ले सकते हैं जो इन दोनों लाइन को क्या कर रही है, ज्वाइंट कर रही है। तो उसको ये तीनों पॉइंट मिलके फिर क्या बनाते हैं, कोलिनियर बना रहे हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम p को x and y लेते हैं और a और b की कंडीशंस हमें दी हुई है, जो a के एलिमेंट्स हमारे पास दिए गए हैं 1 and 2, सिमिलरली b के एलिमेंट्स हमारे पास दिए गए हैं 3 and 6। बस हमें इन वैल्यूज को ध्यान में रख के अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये हो गया हम p, ये हो गया a और b इस तरीके से। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाफ 1 2 and 1 3 6 and 1 x y and 1। अगेन इसको बाय एक्सपेंडिंग हमें सॉल्व करेंगे तो हमारा कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा हाफ 1 ब्रैकेट 6 - y -2 3 - x +1 3y - 6s इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो हाफ को 2 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग कंडीशन हमारे पास बच गई यहाँ पे 6 - y -2 3 6 2 × 2 +2x 1 3 3y एंड -6x। तो यहाँ पे जो हमारा +6 और -6 ये कैंसिल हो जाएगा, -y
प्लस 3y दैट इज 2y प्लस 2x माइनस 6x दैट इज माइनस 4x। तो इस तरीके से जो हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी वो 2x मिल जाएगी। तो हेंस द इक्वेशन फॉर द लाइन ज्वाइनिंग इज y इज इक्वल्स टू 2x। तो जहां पे हमारी लाइन ज्वाइन होगी वो होगा हमारा y इज इक्वल्स टू 2x की वैल्यू। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्सेस 2, -6, 5 and 4, k and 4 एंड एरिया इज 35 स्क्वायर यूनिट। अब हमारे पास यहाँ पे एरिया दिया गया है 35 स्क्वायर यूनिट। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ये होगा हमारी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू और इसे 1 हमें कॉमन लेना ही है। ये जो हमारा फॉर्मूले में ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में। तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे बाय एक्सपेंडिंग। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हाफ ब्रैकेट 2, 4 माइनस। हमें इस कंडीशन को यहाँ पे शो नहीं करना है, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं सॉल्व लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको यहाँ पे 35 लास्ट में यूज करना है। तो है ना, तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ डेल्टा लेके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ 2 इंटू 4 माइनस 4, 6, 5 माइनस के प्लस 1, 20 माइनस 4 के। सिमिलरली हाफ इनको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8, 8 माइनस 8 दैट इज 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 5 30, 3 ये हो जाएगा 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, माइनस माइनस प्लस ये हो गया प्लस, तो 50 माइनस 10 के। तो नाउ 2 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। सिमिलरली 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 के मिलेगा। अब हमें कंडीशन लेना है हमारी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की हमें दी गई है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 30। जैसे आप देख रहे हैं तीनों में 5 कॉमन है तो हम डिवाइड बाय 5 अगर कर लेते हैं तो हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा जो हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। तो फर्स्ट कंडीशन में हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो जो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 आ जाएगी। सिमिलरली हम जब प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू यहाँ पे -2 आ जाएगी। तो हेंस यहाँ पे हमें k की 2 वैल्यू मिल चुकी है, एक है 12 और एक है -2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।